यहाँ पर कुछ गैप भी इसमें दिख रहा है। इस टाइप की टेप्स का मैकेनिक इस्तेमाल कर रहा है तो आप मना करते हैं, उसको पता लग जाएगा कि बैक पैनल को या फिर डिस्प्ले को चिपका है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन सर्विस सेंटर एंड लोकल रिपेयर शॉप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करवा रहे हो, अगर सर्विस सेंटर से रिपेयर करवाते हो तो नो डाउट जैसे कंपनी से फिटिंग होके आती है वैसी फिटिंग आप लोगों को फिर से वापस मिल जाती है। अब इक्का दुक्का को छोड़ देते हैं तो अमूमन सर्विस सेंटर वाले तो काफ़ी अच्छे से मोबाइल फ़ोन को सील पैक करते हैं रिपेयर होने के बाद। लेकिन परंतु किंतु अगर आप लोग पैसा बचाने के चक्कर में लोकल मार्केट में जाके अपने मोबाइल फ़ोन को किसी रिपेयर शॉप से ठीक करवाते हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से ठीक करवाते हो, तो ऐसे केस में दोस्तों 99% चांसेस ये होते हैं कि जो आपका फ़ोन है, जैसे पहले IP68 या फिर कोई वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग फ़ोन के साथ आती थी, वो अब नहीं रहता है। मोबाइल फ़ोन अगर रिपेयर होने के लिए जाता है तो 98% चांसेस हार्डवेयर में ही होते हैं और हार्डवेयर रिपेयरिंग के लिए डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन खुलेगा, बैक पैनल उतरेगा ही उतरेगा। क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास लोकल मार्केट में होती हैं जिसके जरिए हम लोग बैक पैनल को चिपका सकते हैं, और इनमें से कौन सी ऑप्शन बेस्ट है आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, जो कि आपको बिल्कुल वैसी फिटिंग दे, वैसी सील डाउन दे जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंपनी या फिर सर्विस सेंटर वाले आपको बना के देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में। मेरे पास ये एक फ़ोन है OnePlus 12। मैंने इस फ़ोन का टीयरडाउन आप लोगों को दिखाया था, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। मैंने इसके बैक पैनल को विदाउट किसी ग्लू के, जो साथ में ग्लू आ रखी थी उसी से चिपका दिया था। एक बार ग्लू लूज हो जाए तो वो वापस से उतनी एडहेसिव रहती नहीं है, और डेफिनेटली जो IP रेटिंग, वाटर रेजिस्टिव रेटिंग इस फ़ोन की थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और इवन अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ गैप भी इसमें दिख रहा है। चलिए सबसे पहले मैं इस फ़ोन को ओपन करता हूँ। थोड़ा सा मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल देता हूँ तो इसका जो बैक है वो निकल गया। इस एडहेसिव को निकाल देते हैं। ऐसे ही इस बैक कवर से भी मैं एडहेसिव को हटा देता हूँ। जो ग्लू के ट्रेसेस हैं उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर देते हैं। ऐसे ही फ्रेम से भी पुराने ग्लू को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर क्लीन नहीं होगा तो बैक कवर अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली गैप रहेगा और गैप से मॉइस्चर, वाटर, डस्ट कुछ भी एंटर कर सकती है। तो काफ़ी हद तक ये क्लीन हो गया है, और अगर अब बैक कवर को फिट करता हूँ गैपिंग नहीं मिलने वाली है। तो फ़ोन अब ओपन हो चुका है, क्लीन हो चुका है। चलिए अब इसको चिपकाते हैं। मार्केट में 3 टाइप की ऑप्शंस मिलती हैं। पहली एडहेसिव टेप्स। ये कुछ इस टाइप की टेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज में, डिफरेंट थिकनेसेस में आपको ये टेप मिल जाती हैं। इनको कई बार डबल साइडेड एडहेसिव टेप्स भी बोला जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक मटेरियल है ये मेन कंपोनेंट है और ये दोनों साइड से चिपकता है। काफ़ी अच्छा एडहेसन रहता है इसका, बट समय के साथ ये जो एडहेसिव है ये लूज़ होने लग जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं इस टेप का इस्तेमाल करता हूँ इन 2 मेमोरी कार्ड्स को चिपकाने के लिए तो ये कितनी एडहेसिव रहती हैं, आप खुद ही देख लेना। तो ये एडहेसन में उतनी अच्छी नहीं है। अब ये इतनी एडहेसिव इसलिए नहीं होती क्योंकि इस पर जो ग्लू दे रखी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, ये जो मटेरियल है जिस पर ग्लू को डाला गया है ये भी एडहेसन को कम कर रहा है। तो अगर इस टाइप की टेप्स का मैकेनिक इस्तेमाल कर रहा है पैनल को चिपकाने के लिए या फिर डिस्प्ले को चिपकाने के लिए तो आप मना करते हैं। दूसरी ऑप्शन लिक्विड एडहेसिव्स। कुछ इस टाइप की ग्लू आती है जिसके जरिए मैकेनिक आपके बैक पैनल को या फिर डिस्प्ले को चिपकाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ डबल साइडेड एडहेसिव टेप ये ग्लू ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एडहेसन देती है, ज़्यादा अच्छे से चिपकाती हैं मोबाइल फ़ोन के बैक पैनल को या फिर डिस्प्ले को। और सबसे बढ़कर क्योंकि ये लिक्विड टाइप का एडहेसन है तो इसको काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं पर भी किसी भी एरिया पर अच्छे से अप्लाई हो जाता है और सूखने के बाद ये काफ़ी अच्छी एडहेसन देता है और इवन छोटे छोटे जो गैप्स हैं उसको भी अच्छे से फिल करता है। तो अगर आपका मैकेनिक इस टाइप की ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हो तो डेफिनेटली आप इसको
इस्तेमाल करवा सकते हो, बट एक ही दिक्कत है कि अब आपका मोबाइल फ़ोन वारंटी में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैकेनिक इंजीनियर दोबारा से मोबाइल फ़ोन को खोलेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इस ग्लू के जरिए बैक पैनल को या फिर डिस्प्ले को चिपकाया गया है। तो अब आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हो। बाकी एडिशन में और वाटर टाइट बनाने में ये ग्लू काफ़ी अच्छी है। तो अब ऑप्शन क्या है? यहाँ पर आता है तीसरी ऑप्शन, हीट एक्टिवेटेड प्री कट एडिसिव टेप्स। ये कुछ इस टाइप के प्री कट एडिसिव स्टिकर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा था। बस यहाँ पर जो एडिशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पर्टिकुलरली आपके मोबाइल फ़ोन के फ्रेम के हिसाब से काटे गए हैं। तो इनमें कोई गैप नहीं रहता है। अगर आप इन टेप्स को इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली कहीं गैप रह जाएगा, या फिर कहीं पर ज़्यादा अगर आप डबल लेयर बना देते हो तो ज़्यादा हाइट बन जाएगी, तो उस केस में गैप रह जाता है। बट इन एडिसिव स्टिकर्स में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा, इनका जो एडिशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको अच्छे से अगर आप प्रेस कर देते हो, लगाने के बाद दबा देते हो बैक पैनल को या फिर डिस्प्ले को, तो ये काफ़ी स्ट्रांगली बैक पैनल को या फिर डिस्प्ले को चिपका देती है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन सर्विस सेंटर एंड लोकल रिपेयर शॉप। सर्विस सेंटर वालों के पास इस टाइप के स्टिकर्स होते हैं, ऑलरेडी कंपनी उनको प्रोवाइड करती है, बट लोकल मार्केट में इस टाइप के स्टिकर्स आते हैं थोड़ा सा समय लगाने के बाद, बट कई मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाले इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो इस टाइप की ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर मैं इस प्री कट टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो टेप है ये आइदर बैक कवर पर या फिर इस फ्रेम पर लगेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैसे काटी गई है। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद ये लगेगी बैक फ्रेम पर। तो इसको लगाने से पहले मेक श्योर डेट की जो फ्रेम है वो अच्छे से क्लीन हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल ऑयल ना रहे। जितना ये क्लीन हो सके इसको करना होगा। एंड देन आफ्टर, जैसे कि ये जो टेप है ये बैक कवर पर लगेगी, तो मैं इसको बैक कवर पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर भी इसका प्रॉपर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपरली अलाइन नहीं होगी तो डेफिनेटली एडिशन भी उतना अच्छा नहीं होगा। इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं और उसके बाद इसकी जो प्रोटेक्शन फिल्म है पीछे वाली, पहले इसको हटाते हैं। तो ये रेड वाली हट गई है, अभी भी इस पर एडहेसिव है, तो मैं इस फाइनल फिल्म है इसको हटा देता हूँ। तो ये प्रॉपरली फिट हो चुकी है। चलिए इसको लगाते हैं, बट बिफोर डैट हमें अच्छे से सब कुछ क्लीन करना होगा। कैमरा कट्स जो भी हैं सब कुछ क्लीन करना होगा। एंड देन आफ्टर हम लोग इसके बैक कवर को फिट कर देते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं। इसकी ग्लू को एक्टिवेट करने के लिए और इसको प्रेस करने के लिए डेडिकेटेड प्रेसिंग और लैमिनेशन मशीन आती है, बट मेरे पास ना ही कोई प्रेसिंग मशीन है और ना ही कोई लैमिनेशन मशीन, बट स्टिल मैं इसकी ग्लू को एक्टिवेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस हॉट एयर गन। चलिए इसकी ग्लू को गर्म करते हैं। इसकी ग्लू तो एक्टिवेट हो चुकी होगी। अब इसको प्रेस करने के लिए प्रेसिंग मशीन तो नहीं है मेरे पास, बट मैं इसको रबर बैंड से प्रेस करके वाटर टाइट या फिर एयर टाइट कर सकता हूँ। A few moments later. तो फाइनली 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इन रबर्स को हटा सकता हूँ। तो फाइनली इस फ़ोन का बैक पैनल अब चिपक गया है और कोई गैप भी नहीं है। एंड होप दैट कि ये वाटर टाइट भी हो। इसको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बट मेरे पास नहीं है। तो आई थिंक दैट कि अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि मोबाइल फ़ोन के बैक पैनल को, डिस्प्ले को कैसे मैकेनिक चिपकाते हैं और इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट है। बेस्ट तो दोस्तों जो प्री कट एडहेसिव टेप है वही है। बाकी अगर आपका मैकेनिक इस टाइप के ग्लू का इस्तेमाल कर रहा है वो भी ठीक है, बट इससे वारंटी फिर आप लोग क्लेम नहीं कर पाओगे। बट अगर एडहेसिव टेप प्री कट जो स्टिकर है उसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वारंटी भी बनी रहती है और वाटर टाइटनेस भी आपको वही मिलती है जो कंपनी ने आपको बना के दे रखी है। तो आई थिंक दैट कि आप लोगों को अब पता लग गया होगा कि कौन सा बेस्ट वे है टू बैक पैनल और डिस्प्ले को चिपकाने का।
अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।